नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और मॉर्निंग बुलेटिन में आपका स्वागत है। खबर आ रही है विजयनगर से। दीपावली के पावन पर्व पर विजयनगर भाजपा मंडल अध्यक्ष अमित कुमार मोदी ने क्षेत्रवासियों को शुभकामनाएं दी। इस दौरान उन्होंने लोगों से लोकल फॉर वोकल के संदेश को अपनाने और स्थानीय व्यापारियों से खरीदारी करने की अपील की। भाजपा मंडल अध्यक्ष अमित कुमार मोदी ने कहा कि दीपावली खुशी और रोशनी का त्योहार है जो हमें एकता, अपनापन और स्वदेशी भावना का संदेश देता है। उन्होंने कहा कि इस बार दीपावली पर हम सब लोकल फॉर वोकल बने, अपने ही शहर, गांव और क्षेत्र के दुकानदारों, कारीगरों और छोटे व्यापारियों से खरीदारी करें ताकि स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल सके। विजयनगर से गौरव व्यास की खास रिपोर्ट। जय श्री कृष्णा। समस्त विजयनगर वासियों को दीपावली पर्व एवं गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। यह त्योहार आपके जीवन में सुख, समृद्धि एवं खुशियां लेकर आए। और मैं आपसे सभी विजयनगर वासियों से एक निवेदन करना चाहता हूं कि भारत में बनी वस्तुओं को ही खरीदें एवं उपयोग में लेवें। लोकल फॉर वोकल पर जोर देवें, जिससे हमारे विजयनगर की भी व्यापार में बढ़ोतरी हो। जय श्री कृष्णा। अगली खबर उदयपुर से है। पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ प्रशासन गुलाब चंद कटारिया ने रविवार को उदयपुर के महाराणा भूपाल चिकित्सालय एमबी अस्पताल में आईआईएफएल, जी हां, आईआईएफएल फाउंडेशन के सहयोग से स्थापित अत्याधुनिक सिटी स्कैन मशीन का उद्घाटन किया। इस नई मशीन से मरीजों को लंबी वेटिंग लिस्ट से बड़ी राहत मिलेगी और सटीक व त्वरित जांच संभव हो पाएगी, जिससे उनका उपचार समय पर हो सकेगा। श्री कटारिया ने इस अवसर पर कहा कि पीड़ित मानवता की सेवा करना ईश्वर की सेवा के समान है और स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए फाउंडेशन के योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा कि यह मशीन दक्षिण राजस्थान और मध्य प्रदेश के बड़े इलाकों से आने वाले मरीजों के लिए वरदान साबित होगी। आरएनटी मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर विपिन माथुर ने बताया कि नई मशीन से अस्पताल की जांच क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। इस अत्याधुनिक मशीन से जुड़ने से एमबी अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाएं और भी बेहतर हो जाएंगी। उद्घाटन समारोह में आईआईएफएल समूह के संस्थापक निर्मल जैन और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। उदयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। भोपाल हॉस्पिटल अपने पूरे संभाग का ही नहीं, मध्य प्रदेश की भी बहुत बड़ी आबादी को ये मेडिकल सुविधा देता है। कई वर्षों से यहाँ लोगों का इलाज होता है और यहाँ के हॉस्पिटल का और यहाँ के दानदाताओं का बहुत आभार, धन्यवाद। जब भी हमने जिससे भी जो सहायता मांगी वो सारी सहायता की। और माथुर साहब के आने के बाद थोड़ी और गति, क्योंकि हॉस्पिटल में सबसे बड़ी जो समस्या आती थी वो बाथरूम की आती, तो गंदगी के कारण से कई बार लोगों की मनचली। फिर क्या है कि हमारे को यहाँ से बाहर से आने वाले जो मरीज हैं उनको कोई न कोई गाड़ी वाला किसी न किसी में ले जाता है, तो उसको इतना पैसा लगता है। जब बिल बनता है तो मुझे फ़ोन करते हैं, भाई साहब इसमें कम कराओ। मैं कहा यार तुम जानते हो कि अपने हॉस्पिटल में सब प्रकार की सुविधाएं आज की तारीख में फ्री में मिली हुई है, अच्छे से अच्छे डॉक्टर अपने पास है। जयपुर के नजदीक ग्राम पंचायत आसलपुर के तेजाजी चौक पर स्थित रामचंद्र मिष्ठान भंडार अपनी शुद्धता और अनोखे देसी स्वाद के लिए न केवल आसपास के इलाकों में बल्कि पूरे राजस्थान में मशहूर है। यह छोटी सी दुकान वर्षों से मेहनत और ईमानदारी का पर्याय बनी हुई है। इस दुकान की सबसे बड़ी खासियत इसका परंपरागत, जी हां, परंपरागत तरीका है, जहां हर मिठाई शुद्ध मावे से ताजी ताजी बनाई जाती है। स्वाद में पुरानी खुशबू और देसी अंदाज बनाए रखने के लिए आज भी मिट्टी की बनी पुरानी भट्टी में लकड़ी का प्रयोग कर मिठाइयां तैयार की जाती हैं। रामचंद्र परिवार अपने व्यवसाय में शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए विशेष ध्यान देते हैं। उन्होंने घर में गाय भैंस पाल रखी हैं, जिससे उन्हें रोजाना ताजा दूध मिलता है। इसी दूध से मावा और पोट।
त्योहारी सीजन में शुद्ध खाद्य पदार्थों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत टोंक जिले के देवली उपखंड में खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ी जीएम रूबी अंसार के नेतृत्व में और सीएमएचओ डॉक्टर शैलेंद्र सिंह चौधरी द्वारा गठित टीम ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी मदन लाल गुर्जर के साथ मिलकर कई प्रतिष्ठानों से खाद्य पदार्थों के नमूने लिए। माहेश्वरी डेयरी, केक लेवर, श्री लक्ष्मी जोधपुर मिष्ठान भंडार, गोविंद स्वीट्स और जोधपुर मिठाई वाला से मावा बर्फी और मलाई बर्फी के नमूने लेकर जांच हेतु प्रयोगशाला भिजवाए गए। खाद्य सुरक्षा अधिकारी गुर्जर ने बताया कि दीपावली तक मिलावट के खिलाफ यह अभियान लगातार जारी रहेगा। जांच रिपोर्ट आने पर दोषियों के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। देवली से रोहित साहू की रिपोर्ट। दीपावली पर्व को लेकर मेड़ता सिटी के बाजारों में जबरदस्त रौनक और उल्लास का माहौल है। शहर के मुख्य बाजारों में पटाखों की दुकान पर खरीदारी की बाहर भारी भीड़ उमड़ रही है, जिसमें बच्चे और बड़े उत्साह से खरीदारी करते दिख रहे हैं। पटाखा व्यापारी पवन जाजू ने बताया कि इस बार बाजार में ग्रीन और चाइनीज पटाखों का विशेष क्रेज है। उन्होंने कहा कि लोग पर्यावरण के प्रति सजगता दिखाते हुए ग्रीन पटाखों को प्राथमिकता दे रहे हैं। वहीं रंग बिरंगी लाइट्स वाले चाइनीज पटाखे भी ग्राहकों को खूब आकर्षित कर रहे हैं। मेड़ता सिटी से सुशील दिवाकर की रिपोर्ट। दिन तो कोई उत्साह नहीं था कि 2 दिन से दीपावली की रौनक लग रही है। अभी लग रहा है कि माहौल अच्छा है और ग्रीन पटाखे हैं। 2 दिन से अभी बाजार में रौनक लग रही है दीपावली। बाकी तो पहले कम लग रहा था, दीपावली के महीने भर बाद अभी 2 दिन से लग रहा है हाँ दीपावली का माहौल। दीपावली पर्व की तैयारियों के बीच दौसा के बाजारों में लोकल फॉर वोकल के संदेश के साथ जबरदस्त रौनक देखने को मिल रही है। मिट्टी के दीपकों से लेकर पूजा और सजावट की अधिकांश सामग्री की खरीदारी में स्थानीय उत्पादकों पर खास जोर दिया जा रहा है। इस दौरान व्यापारी वर्ग और आम लोगों में खास उत्साह है। हालांकि पटाखों के बाजार में मिला जुला रुझान देखने को मिला। एक और जहां लोग पर्यावरण के प्रति सजगता दिखाते हुए ग्रीन पटाखों को प्राथमिकता दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर रंग बिरंगी लाइट्स वाले चाइनीज पटाखे, जी हां, चाइनीज पटाखे भी ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। हालांकि कुछ व्यापारियों ने चाइनीज पटाखों के प्रति ग्राहकों की बेरुखी की बात भी कही है। दौसा से अश्विनी जांगिड़ की रिपोर्ट। लोकल फॉर वोकल को बढ़ावा देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो वाक्य थे उसके हिसाब से मैं बात करवा रहा हूँ लोकल दुकानदारों से कि कैसे दुकानदारी रही है। आज आपके दीपकों की, मिट्टी के दीपकों की, कैमरामैन इधर दिखाए दीपकों की तरफ, कि इनकी बिक्री कितनी रही है? हमारी बिक्री पे गई बार से अच्छी रही है और स्वदेशी ये आते हैं उनसे अच्छी रही है। मतलब स्वदेशी वस्तुओं को खरीदने पर जोर है उस पर। प्रधानमंत्री जी ने जो वाक्य लोकल फॉर वोकल पर बातचीत जारी है, लोग खरीद रहे हैं आपसे। हाँ, हमसे खरीद रहे हैं और अच्छी बिक्री हो रही है। तो प्रधानमंत्री के संदेश के साथ कैमरामैन के साथ अश्विनी जांगिड़। लोकल फॉर वोकल को बढ़ावा देते हुए दुकानदारों से बात कराएंगे कि कैसा बाजार रहा आपकी बार। अब की बार शानदार बाजार रहा है, हर साल से अच्छा रहा है। अच्छा, अब की बार लोकल को बढ़ावा मिल रहा है प्रधानमंत्री जी के? लोकल को बढ़ावा मिल रहा है अब की बार। खुश है आप? खुश है अब की बार, सब खुश है, पूरा व्यापारी अच्छा कारोबार हुआ है। जीएसटी भी कम हुई है, उसको लेकर कुछ फर्क पड़ा है उस चीज के लिए, फर्क पड़ा है? बहुत फर्क पड़ा है। बाजार में खुशहाली है, सब खुश है। जीएसटी को लेकर भी एक रिफॉर्म का चल रहा था कि यहाँ पे व्यापारी नाखुश होंगे, लेकिन यहाँ पर खुशी माहौल व्यक्त करते हुए कैमरामैन के साथ अश्विनी जांगिड़ बांडारी। स्टार्ट। जैसा कि आप दीपावली के त्योहारों को लेकर देख रहे हैं कि त्योहारी सीजन में कितनी भीड़ भाड़ दिखाई दे रही है, लेकिन दुकानदारों से बात करने पर पता चलेगा कि क्या व्यवस्थाएं रह रही है। क्या नाम है आपका? भैया क्या नाम है? मेरा नाम सचिन खंडेलवाल। तो कैसा आज की खरीदारी को लेकर बताएंगे कि त्योहारी सीजन में क्या माहौल? लोग मिठाइयाँ पहले भी खाते थे, आज भी खा रहे हैं, लेकिन महंगाई बढ़ने की वजह से थोड़ा सा जरूर निकलती है यार, बहुत रेटें बहुत तेज हो गई। लेकिन हमने ऐसा सुना था कि हो सकता है जोइठा स्टोर पे महंगी मिठाई हो लेकिन शुद्ध होती है,
ऐसा मैंने दौसा में बहुत बार बात लोगों से सुनी है। तो आप जीएसटी रिफॉर्म को लेकर कुछ कहेंगे, क्या कंफ्यूजन है ग्राहक? जीएसटी की वजह से फायदा भी नजर आया है, तो कुछ चीज़ों में कंफ्यूजन भी है। कंफ्यूजन की वजह से ग्राहक को संतुष्ट करने में काफ़ी दिक्कतें आ रही है। ये थे डोस्टा स्टोर दौसा की जो मानी हुई दुकान मानते हैं, वहाँ पे भी लोगों को संतुष्टि का माहौल दिखा दे रहा है। शुद्ध में बताया जाता है कि यहाँ की मिठाइयाँ अच्छी है, दौसा की पहचान भी बताते हैं। कैमरामैन के साथ अश्वनी जांगीर, दौसा। दीपोत्सव के चलते नागौर शहर के बाजारों में इन दिनों ग्राहकों की जबरदस्त चहल पहल देखने को मिली। दीपावली के त्योहार को लेकर सुबह से शाम तक बाजारों में भीड़ लगी रही, लोग जमकर खरीदारी करते दिखे। शहर के बाजार और घर पे रंग बिरंगी झालरों से जगमग दिखाई दिए। वहीं अधिकांश इमारतें रोशनी से नहाई हुई नजर आई। लोगों ने पूजा पाठ की सामग्री के साथ साथ गृह सज्जा के सामान, गेंदे के फूल और मालाओं की जमकर खरीदारी की। दुकानों के बाहर सजे गिफ्ट और सजावट के सामान ग्राहकों को खूब आकर्षित कर रहे थे। बाजार में मिठाई और ड्राई फ्रूट्स के साथ साथ गणेश लक्ष्मी की विभिन्न रंग रूपों वाली मूर्तियों की भी खूब बिक्री हुई। ग्राहकों की भीड़ से दुकानदारों को फुर्सत नहीं मिली। इस उत्साह और चहल पहल के बीच नागौर पुलिस ने भी सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए और हर नुक्कड़ व चौकों पर पुलिस के जवान तैनात रहे। नागौर से मोहित रंकावत की रिपोर्ट। दीपावली की पूर्व संध्या पर बानसूर नगर पालिका के सुभाष चौक पर रोटी बैंक बानसूर की ओर से एक दिया शहीदों के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस वर्ष कार्यक्रम की थीम ऑपरेशन सिंदूर रखी गई। रोटी बैंक संचालक डॉक्टर आरसी यादव ने बताया कि देश की सीमाओं की रक्षा करते हेतु शहीद होने वाले सैनिकों की याद में यह आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है। उन्होंने शहीदों के बलिदान को याद करते हुए कहा कि सैनिकों ने ऑपरेशन सिंदूर में दुश्मनों को नेस्ता नाबूद कर दिया था। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि पूर्व अधिलाशी अभियंता एस.के. मिश्रा ने पहला दिया जलाकर किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। बानसूर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। के द्वारा हर वर्ष की भांति दीपावली के पूर्व संध्या पर एक दिया शहीदों के नाम प्रोग्राम आयोजित किया जाता है और ये उन वीर शहीदों के नाम है जो अखंड भारत की सीमाओं को डटकर हमारे देश की रक्षा करते हैं। जिन शहीदों के कारण हम ये दीपावली मनाते हैं, हर त्यौहार खुशी से मनाते हैं, जिनके पीछे हमारे शहीदों का हाथ है। तो मेरे सभी देशवासियों से सभी से निवेदन है कि कम से कम एक दिया उन शहीदों के नाम अवश्य जलाएं। और अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसके माध्यम से हमारी सेना का जो पराक्रम और शौर्य देखने को मिला, युवा पीढ़ी को प्रेरणा है और युवा पीढ़ी को दिखाया हमारी सेना ने कि किस प्रकार से सेना सीमा पर डटकर दुश्मन से लोहा लेती है और इनको नष्ट करती है। यही संदेश है। पोखरण के केंद्रीय बस स्टैंड के सामने स्थित एक दुकान में आज दोपहर तेज धमाके के साथ भीषण आग लग गई, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग लगने के बाद भी लगातार कई विस्फोट हो रहे थे। जागरूक नागरिकों ने तुरंत नगर पालिका पोखरण की दमकल को सूचना दी, जिसकी मदद से समय रहते आग पर काबू पाया गया। गनीमत रही कि इस घटना में कोई भी जनहानि नहीं हुई है और एक बड़ा हादसा टल गया। आस पड़ोस के लोगों से मिली जानकारी के अनुसार दुकान में अवैध रूप से पोटाश बेचा जा रहा था, जिसकी वजह से ये विस्फोट हुआ। पोखरण थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। खुलेआम अवैध बारूद बिकने से सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पोखरण से भूपेंद्र राणा की रिपोर्ट। दीपावली से एक दिन पहले कोटा शहर में आग लगने का सिलसिला शुरू हो गया। छावनी से गुमानपुरा मार्ग पर स्थित नागपाल कार डेकोर नामक बंद दुकान में कल लगभग रात 8-10 बजे अचानक आग लग गई। चूंकि दुकान में कार सजावट का ज्वलनशील सामान रखा था, आग ने तुरंत ही विकराल रूप धारण कर लिया और देखते ही देखते पास वाली कार श्रृंगार नामक दुकान को भी अपनी चपेट में ले लिया। आग बुझाने के लिए पहले एक गाड़ी भेजी गई, लेकिन स्थिति की गंभीरता बता दें आपको, स्थिति की गंभीरता को देखते हुए बाद में कुल 5 दमकल मौके पर पहुंची। मुख्य अग्निशमन अधिकारी राकेश व्यास ने बताया कि लगभग 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद
आग पर काबू पाया गया। प्रथम दृष्टया आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। कोटा से कामेंदु जोशी की रिपोर्ट। 10:15 बजे पुलिस कंट्रोल रूम से एडिशनल एसपी साहब ने मुझे फोन किया था कि गोमानपुरा में कोई कार डेकोर वाले की आग लग गई। तुरंत सूचना प्राप्त हो गई। सब्जी मंडी फायर स्टेशन से श्रीनाथपुरम से केटली भटक और मिला दशहरा ग्राउंड में हमारी गाड़ियाँ, तो हमने मौके के लिए रवाना की। यहाँ के देखा तो पहली जो टीम आई थी काफ़ी भीषण आग लग रही थी, उसमें लाइट भी डिस्कनेक्ट हुई। केडीएल से फिर हमने लाइट कटवाई। लाइट कटवाने के बाद हमने कंटिन्यू वाटर स्प्रे किया, तो तत्काल हमने फ्लेम्स को कट ऑफ कर दिया था। उसके बाद जेसीबी मंगवा के और पुलिस और फायर ब्रिगेड ने की सहायता से हमने आग को कुछ तो बुझा दिया। राजधानी जयपुर की हरमाडा थाना पुलिस ने सिलेंडर चोरी की वारदातों पर कार्यवाही करते हुए 2 शातिर चोरों मनीष सैनी और संजय लुहार को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनकी निशानदेही पर चोरी किए गए 4 सिलेंडर भी बरामद किए हैं। थाना अधिकारी उदय सिंह के नेतृत्व में हेड कांस्टेबल देशराज और अन्य पुलिस कर्मियों की टीम ने इस कार्यवाही को अंजाम दिया। पुलिस ने बताया कि दोनों आरोपी नशे के आदी थे। वे नशे की पूर्ति के लिए सूने मकानों और दुकानों के बाहर रखे सामान की रेकी कर चोरी करते थे और उन्हें सस्ते दामों पर बेच देते थे। पुलिस अब दोनों शातिरों से अन्य वारदातों के संबंध में गहनता से पूछताछ कर रही है। जयपुर से अलीम खान की रिपोर्ट। पूर्व सैनिक संघ धौलपुर द्वारा दीपावली के पावन अवसर पर एमएस कॉन्वेंट स्कूल में एक मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस उत्साहपूर्ण और सौहार्दपूर्ण कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भूतपूर्व और वर्तमान सैनिकों ने भाग लिया। महेंद्र सिंह ने सभी गौरव सेनानियों का तिलक लगाकर और पट्टा पहनाकर भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर सभी सैनिकों ने एक दूसरे को दीपावली की शुभकामनाएं दी और मिठाइयों का वितरण किया। समारोह में हवलदार केशव सिंह, सूबेदार कंपाउंडर सिंह सहित अनेक प्रमुख गौरव सेनानी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में सभी ने देश सेवा की भावना को सशक्त बनाए रखने और आपसी एकता व भाईचारे का संदेश देते हुए संकल्प लिया। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में संघ कार्यालय खाजूवाला में धैर्य यात्रा के 100 वर्ष नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। जिला संघ चालक नरेंद्र भार्गव ने बताया कि संघ की स्थापना 1925 में विजयदशमी को पूज्य डॉक्टर बलराम हेडगेवार द्वारा की गई थी। इस मौके पर भारत माता का चित्र और कर पत्रक भी वितरित किए गए। संघ के कार्यकर्ता अब व्यापक गृह संकल्प अभियान चलाएंगे, जिसके तहत वे प्रत्येक हिंदू घर में जाकर समाज को जागृत करने और संगठित रहने का आह्वान करेंगे। विमोचन कार्यक्रम में संघ स्थापना, सेवा कार्य और व्यक्ति निर्माण सहित कई विषयों पर चर्चा की गई। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष फूलदास स्वामी और जिला प्रचारक रावल सिंह सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। खाजूवाला से धर्मपाल लेखा की रिपोर्ट। जयपुर के निकट ग्राम पंचायत आसलपुर के रेलवे स्टेशन पर स्थित ओम नमन स्वीट्स आज शुद्धता और पारंपरिक देसी स्वाद का पर्याय बन चुका है। इस छोटी सी दुकान की पहचान अब पूरे राजस्थान में मशहूर है। दुकान की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये सभी मिठाइयाँ ताजी और शुद्ध मावे से तैयार की जाती हैं, जिसके लिए दूध घर की गाय भैंसों से पर्याप्त होता है। यहाँ मिठाइयों को आज भी मिट्टी की बनी पुरानी भट्टी में लकड़ी डालकर पकाया जाता है, जो इसके स्वाद में अनोखी खुशबू और मिठास खोलती है। यहाँ कचौरी, नमकीन, बर्फी, रसगुल्ले, गुलाब जामुन, काजू कतली सहित दर्जनों ताजी मिठाइयां मिलती है। दुकान संचालक परिवार अपनी मेहनत और ईमानदारी के साथ साथ बच्चों की शिक्षा पर भी विशेष ध्यान देता है, जिसके कारण बच्चों ने पढ़ाई में भी उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। यह दुकान न केवल मिठाई बेचती है, बल्कि आसलपुर की पहचान और शुद्ध मिठाई परंपरा का भी प्रतीक बन चुकी है। आसलपुर से अजय सिंह की खास रिपोर्ट। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।